नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और इस समय हम सेक्टर 6 में खड़े हैं, जहां पर एक परिवार के तमाम सदस्य कोरोना पॉजिटिव होने के कारण आइसोलेट हैं और ऐसी जानकारी मिलती है कि उनके घर में कुछ लाइट जलती हुई नजर आ रही है। लाइट जलने के कारण, क्योंकि सीसीटीवी अंदर लगे हुए हैं, उन्हें मोबाइल पर वो जब देखते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है कि लाइट जल रही है घर की, और वो पड़ोसियों को कॉल करते हैं। और जब पड़ोसियों को कॉल किया जाता है तो वो मौके पर पहुंचते हैं। साथ ही साथ पड़ोसी मौके पर पहुंचते हैं, और पड़ोसी जब मौके पर पहुंचते हैं तो फिर पुलिस को जानकारी दी जाती है। ऐसी जानकारी मिल रही थी कि घर के अंदर चोर घुसे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्राथमिक जो जानकारी मिली है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी चाबी मंगवाई गई है घर की, और घर की जो दीवार है वो फांद कर पुलिस के जो जवान हैं वो अंदर गए हैं। पुलिस के बाकी जो कर्मचारी हैं, सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज हैं, बाकी भी जो साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस कर्मचारी पहुंचे हैं वो मौजूद हैं, और घर की चाबी मंगवाई जा रही है ताकि घर को पूरी तरह से देखा जा सके कि घर के अंदर का जो सामान है वो बिखरा हुआ तो नहीं है। ये देखा जा सके कि घर के जो तमाम लोग आइसोलेट हैं कोरोना पॉजिटिव होने के कारण, उनके घर के अंदर किसी भी तरह की कोई चोरी की घटना तो नहीं हुई है। तो फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस पूरी जांच करेगी। फिलहाल घर की चाबी मंगवाई गई है और सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज के साथ जो तमाम पड़ोसी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं, और कुछ पुलिस कर्मचारी घर के अंदर भी पहुंच गए हैं पड़ोसियों के घर की मदद से, ताकि अंदर देखा जा सके, पता लगाया जा सके कि कोई चोर या कोई बदमाश तो अंदर नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी एक वाकया देखने को मिला था जहां पर कोरोना पॉजिटिव लोग आए थे और उनके घर में लूट हो जाती है, उनके घर के अंदर चोरी हो जाती है। ऐसा ही अब एक मामला सेक्टर 6 का सामने निकल कर आ रहा था, जहां पर ये ऐसी खबर मिली थी। अभी इस बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, जांच की जा रही है। घर के सामान को देखा जाएगा, साथ ही साथ घर के अंदर पुलिस कर्मचारी पहुंच गए हैं और घर के अंदर की चाबी मंगवाई गई है, ये पता लगवाने के लिए कि घर के अंदर की स्थिति कैसी है। क्योंकि कोरोना पॉजिटिव जो तमाम लोग हैं वो आइसोलेट हैं और उनके घर पूरी तरह से बंद था। और जब घर की लाइट जलती है, क्योंकि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और जब सीसीटीवी कैमरों को वो मोबाइल में देखते हैं उनकी तस्वीर कैसी है, तो यहाँ पर लाइट जलती हुई नजर आती है। लाइट जलने के बाद वो पड़ोसियों को कॉल करते हैं, और पड़ोसियों को जब कॉल किया जाता है तो पड़ोसी घर के पास पहुंचते हैं। लाइट जल रही होती है, उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पड़ोसियों के सहयोग से कुछ पुलिस कर्मचारी अंदर भी पहुंच गए हैं। फिलहाल घर के अंदर की चाबी को मंगवाया जा रहा है, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 6 की, जहां पर पुलिस के तमाम जो कर्मचारी हैं और साथ ही साथ सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। हथियारबंद जो पुलिस कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, ताकि अगर कोई भी स्थिति यहाँ पर गड़बड़ लगती है तो मौके पर उस स्थिति को संभाला जा सके। फिलहाल ऐसी खबर मिली थी कि घर के अंदर की लाइट जल रही है, जिसके बाद जो घर के लोग हैं जो आइसोलेट हैं फिलहाल अस्पताल में, वो पड़ोसियों को जानकारी देते हैं, और पड़ोसियों को जानकारी देने के बाद पड़ोसी मौके पर पहुंचते हैं, देखते हैं लाइट जल रही थी, और उसी दौरान पुलिस कर्मचारियों को यहाँ बुलाया जाता है। सेक्टर 6 चौकी से यहाँ जो इंचार्ज हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं, और तमाम जो पुलिस कर्मचारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं ताकि स्थिति को समझा जा सके। फिलहाल इंतजार जो है वो चाबी का किया जा रहा है, ताकि अगर चाबी आ जाएगी तो घर के अंदर की स्थिति को समझा जा सकेगा, उसे देखा जा सकेगा, दरवाजा खोलकर देखा जा सकेगा कि सामान बिखरा तो नहीं हुआ है। क्योंकि अंदर घर के जाने के लिए चाबी की जरूरत है, और पुलिस फिलहाल उसी का इंतजार करते हुए नजर आ रही है। चाबी को मंगवाया गया है ताकि पूरी स्थिति को जांचा जा सके, परखा जा सके। क्योंकि इससे पहले भी एक वाकया सामने आया था, जब
जो एक घर के अंदर जहां पर कोरोना पॉजिटिव तमाम लोग थे वो पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद वो अस्पताल जाते हैं और अस्पताल जाने के बाद उनके घर के बाहर चोरी हो जाती है। सुलेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद आप तमाम यहाँ पर पुलिस कर्मचारी और आपकी टीम पहुंची है? नारायण साहब, अभी मेरे पास कॉल आई थोड़ी देर पहले कि 1351 में इसमें पॉजिटिव बंदे मिले हैं टोटली और सारे एडमिट है कि इस घर में कोई चोर घुसे हुए हैं। तो उसके कारण हम टोटली फोर्स हमारी थाने से भी कुछ मुलाजिम आए हुए हैं। हमने मकान को चारों तरफ से घेर लिया था, ऊपर से भी आगे से पीछे दोनों साइडों से, और साथ में पड़ोस के लोग थे जितने आस पड़ोस के दूर के, उन लोगों ने बड़ा साथ दिया है। तो मैंने खुद छत से नीचे उतर के बैक साइड में सारे दरवाजे चेक कर लिए हैं और आगे से भी चेक कर लिया। मेरे को नहीं लगता कि इस मकान के अंदर कोई चोर है। 99%। तो क्या सीसीटीवी कैमरों में लाइट जलती दिखी थी तभी? मेरे को लग रहा है शायद इसमें ना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जो इसके ओनर है मकान के, उन्होंने कैमरे में देखा होगा कि लाइट्स अंदर की जली हुई हैं। हो सकता है वो जब यहाँ पे बंद करके गए मकान को लाइट्स जली हुई होंगी, उनको धोखा लगा होगा कि हम बंद करके गए थे, उनको इसी करके लगा कि भाई चोरों ने लाइट जलाई होंगी। फिर भी 1% जो चांसेस है, हमने इसकी मकान की चाबी मंगवा ली है, अंदर से हम इसका लॉक खोल के वो भी चेक कर लेंगे। तो ये थे सुलेंद्र सिंह जी जिन्होंने जानकारी बताई है कि ऐसी जानकारी मिली थी कि यहाँ पर चोर आ गए हैं और उस स्थिति को समझने के लिए, उस स्थिति को पर काबू पाने के लिए यहाँ पर तमाम पुलिस कर्मचारी पहुँच जाते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि घर को चारों तरफ से घेर लिया गया था, पीछे के रास्ते से भी घेर लिया था और आगे के रास्ते से भी घेर लिया था ताकि अगर कोई होता तो उसे पकड़ा जा सके। फिलहाल लाइट जलती हुई घर की आपको नजर आ जाएगी और फिलहाल जो MC हैं वो भी मौके पर हैं। मैम, क्या जानकारी मिली जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे और स्थिति को देखते हुए नजर आ रहे हैं? हमें ये पता लगा कि पड़ोसियों ने ये बोला है कि यहाँ पे कोई हलचल हुई है, शायद अंदर कोई है। तो इस चीज को संज्ञान में रखते हुए, जैसे सेक्टर 5 में भी ये केस हुआ था कि जितने भी लोग थे पॉजिटिव आए थे, पूरा घर खाली था और चोरों ने चोरी कर ली थी, तो उसी टाइम में पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया। सारी पुलिस फोर्स यहाँ पर आई है, उन्होंने चेक करा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी तसल्ली के लिए अब यहाँ पे कीज को मंगवाया, घर की कीज चेक करेंगे। और मेरी प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा कि जो लोग पूरा घर जो पॉजिटिव है, वो बड़ी मजबूरी में वो लोग बेचारे वहाँ पर रह रहे हैं अपना घर छोड़कर, तो उन लोगों की जो घर की सिक्योरिटी के लिए प्रशासन को यहाँ पे गार्ड रखना चाहिए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो लोग अपने पर्सनल गार्ड्स रखने को तैयार है, तो हमें उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्सनल गार्ड्स रखें। और मेरी भगवान से ये भी प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक आकर अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, पूरा वार्ड यहाँ पे सुरक्षित रहे। तो वो तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 6 इलाके की। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस खबर से जो जुड़ा अपडेट है वो हम आपको आगे भी देते रहेंगे। तो ये तमाम तस्वीर हम आपको सेक्टर 6 इलाके की दिखा रहे हैं जहां पर ऐसी जानकारी मिली थी कि घर के अंदर चोर हो सकते हैं और इसी स्थिति को जांचने के लिए पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पार्षद मौके पर पहुंच गए और तमाम जो पड़ोसी हैं पुलिस के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। घर की चाबी मंगवाई गई है क्योंकि जिस घर के अंदर चोर मिलने की संभावना जताई जा रही थी, शंका जताई जा रही थी, वहां उस घर के जो तमाम लोग हैं वो आइसोलेट हैं और क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन लाइट जलती है और लाइट जलने की जैसे ही सूचना पड़ोसियों की तरफ से पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, पीछे से घर को घेर लिया जाता है, आगे से घर को घेर लिया जाता है और घर के अंदर पड़ोसियों की मदद से जाया भी जाता है और देखा जाता है कि कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है घर के अंदर, और घर के अंदर कोई मूवमेंट फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही थी। जिस स्थिति को समझा गया और फिलहाल घर की चाबी मंगवाई गई है ताकि घर के अंदर की स्थिति को भी समझा जा सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मचारी मौके पर हैं, सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज मौके पर हैं, क्योंकि ऐसी ही घटना पहले सेक्टर 5 इलाके में देखने को मिली थी जहां पर कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस घर के अंदर चोरी हो गई थी और चोरी में काफी सामान उस घर से चोरी हो गया था। तो स्थिति समझने की जरूरत है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि जो घर के तमाम लोग हैं वो गार्ड रखने की यहाँ पर अपने पर्सनल गार्ड रखना भी चाह रहे हैं। तो ये भी क्योंकि हमने देखा है कई बार क्वारंटीन जो घर आइसोलेट किए जाते हैं यानी कि जहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है वहाँ पर गार्ड भी मौजूद होता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए तमाम लोग गार्ड भी रखना चाहते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि घर पूरी तरह से सुरक्षित हो, यानी कि वहां पर
उसके अंदर कोई भी ना हो और घर पूरी तरह से सही सलामत हो। आपको पूरी खबर एक बार फिर से बता देते हैं कि ऐसी जानकारी मिली थी कि सेक्टर 6 इलाके के अंदर एक घर के अंदर चोर घुसने की खबर है। वो घर पूरी तरह से सील था। सील इसलिए था क्योंकि उसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, क्योंकि उस घर के तमाम सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस घर को सील कर दिया गया था। और फिर घर की लाइट जो है वो शाम को जलती हुई नजर आती है, जिसके बाद पड़ोसियों की तरफ से पुलिस को बुलाया जाता है और पड़ोसियों की तरफ से पुलिस को बुलाए जाने के बाद जो हथियारबंद पुलिस कर्मचारी हैं वो भी मौके पर पहुंचते हैं, ताकि अगर घर के अंदर कोई चोर या बदमाश हैं तो उन्हें पकड़ा जा सके, उन्हें काबू किया जा सके। फिलहाल तमाम जो पुलिस कर्मचारी हैं वो मौके पर हैं, स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि स्थिति पर जल्द देख लिया जाएगा कि घर के अंदर की स्थिति कैसी है। उसके लिए चाबी को मंगवाया गया है ताकि चाबी आने के बाद घर के गेट को खोला जा सके और अंदर की स्थिति को भांपा जा सके, उसे परखा जा सके कि फिलहाल अंदर की स्थिति क्या है, क्योंकि लगातार इस तरह के कई बार मामले देखने को मिलते हैं और ऐसा ही मामला सेक्टर 5 में भी हमने आपको दिखाया था, जहां पर कोरोना पॉजिटिव जो लोग आए थे उनके घर को आइसोलेट कर दिया गया था, यानी कि कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। वो तमाम लोग आइसोलेट थे हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्पिटल में आइसोलेट होने के बाद उनके घर में चोरी हो जाती है, जहां पर पुलिस भी बाद में पहुंचती है। फिलहाल क्या स्थिति है ये हम आपको सेक्टर 6 इलाके से दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार अपडेट देते हुए हम आपको नजर आ रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। पार्षद भी मौके पर हैं, साथ ही साथ और भी पुलिस कर्मचारी मौके पर हैं। फिलहाल चाबी को मंगवाया गया है, फिर चाबी के लिए वेट हो रही है। चाबी आएगी तो खुला जाएगा और देखा जाएगा कि कोई नुकसान ना हो, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं नुकसान ना हो, सब कुछ सुरक्षित रहे। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे वार्डवासियों से अपील करूंगी कि प्लीज़ आप लोग घर से बाहर मत निकले, जितना ज़रूरी हो उतना बाहर निकले, और बच्चे और बुजुर्ग तो स्पेशली घर के अंदर रहें, क्योंकि आप जानते हैं स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। बुजुर्गों के लिए जितने भी हमने पार्क्स वगैरह में भी हमारी कोशिश होती है कि वॉकिंग अभी ना हो, ना ही कोई लोग इस टाइम पर ग्रुप में आके बैठे। मंदिर गुरुद्वारे में बड़े लिमिटेड लोग बैठे हुए हैं इस टाइम पे, माथा टेक के सिर्फ वापस जाते हैं। तो मेरी सबसे यही अनुरोध है कि प्लीज आप इस कोरोना को हमने भगाना है, अपने करनाल से, अपने पूरे देश से भगाना है, तो आप सबका सहयोग चाहिए। और प्लीज आप लोग जितने भी हैं आप लोग घर पे रहें। प्रशासन से मेरी दोबारा यही अपील है कि प्लीज इनके घर के बाहर एक गार्ड रखें ताकि इनका घर सेफ्टी रहे जब तक ये लोग सुरक्षित घर पे नहीं वापस आ जाते। तो क्या गार्ड रखा नहीं गया था या क्या जानकारी मिली थी ऐसे? गार्ड पुलिस की तैनात यहाँ पर रहती है, क्योंकि साथ में ही पुलिस चौकी है बिल्कुल, तो पुलिस की पूरी गश्त यहाँ पर रह रही है। मगर पड़ोसियों को ये लगा कि शायद कुछ हलचल हो रही है, शायद इसमें कोई है, तो इस चीज़ को करने के लिए, बात पूरी उनकी रखने के लिए तो पुलिस उसी टाइम में वहाँ पर इंक्वायरी हुई। जहाँ तक पुलिस को लग रहा है कि अभी कुछ भी नहीं है, तो फिर भी एक बार सेफ्टी मेजर्स के लिए उन्होंने की मंगवाई और घर खोल के देख लिया। तो चाबी मंगवाई गई है घर की, और चाबी अगर आ जाएगी तो घर के अंदर की जो स्थिति है उसे भी देखा जा सकेगा, उसे भी परखा जा सकेगा कि घर के अंदर की स्थिति क्या है। जो फिलहाल जानकारी मिली थी कि घर की लाइट जली हुई है और लाइट जलने के बाद पड़ोसियों को भनक लगती है कि शायद घर के अंदर कोई है, घर के अंदर घर वालों के अलावा कोई है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो अस्पताल के अंदर आइसोलेट हैं। और ऐसे में पड़ोसियों को ये भनक लगती है कि अगर कोई घर के अंदर है तो फिर घर सील होने के बाद वो कौन हो सकता है। लाइट जली मिली और लाइट जली मिली होने के बाद उनको फोन किया गया, पुलिस को बुलाया गया और पुलिस को बुलाए जाने के बाद घर को चारों तरफ से घेर लिया गया, ये समझने के लिए कि अगर घर के अंदर कोई है तो उसे काबू किया जा सके, उसे पकड़ा जा सके। फिलहाल पुलिस मौके पर है, आप देख सकते हैं सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज मौके पर है और स्थिति को इसलिए पूरे तरीके से जांच की जा रही है कि कोई अगर अंदर मिलता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सके, उसे काबू किया जा सके, उससे ये पूछा जा सके कि वो किसकी परमिशन से घर के अंदर घुसा है। क्योंकि सेक्टर 5 में एक वाकया सामने आया था जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर के अंदर चोरी हो गई थी, क्योंकि वो इलाका कंटेनमेंट जोन बनाया गया था और वहां पर उस घर को सील कर दिया गया था। और सील होने के बाद उस घर के अंदर कोई भी
व्यक्ति मौजूद नहीं था क्योंकि तमाम घर के जो सदस्य थे वो आइसोलेट थे कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में, और उनके घर में चोरी हो गई थी और चोरी होने के बाद कई बातें सामने निकल कर आई थी। फिलहाल ऐसा ही मामला सेक्टर 6 में सामने आने की खबर थी। खबर में क्या चोरी हुई है या नहीं हुई है ये थोड़ा समय के बाद पता चलेगा, और समय के बाद पता चलेगा कि घर के अंदर कोई था या नहीं था। फिलहाल यही जानकारी मिली थी कि घर के अंदर लाइट जलती हुई नजर आ रही है क्योंकि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। उन्होंने मोबाइल पर जैसे ही देखा होगा परिवार के सदस्यों ने जो आइसोलेट हैं कि घर के अंदर की लाइट जल रही है, तो उन्होंने पड़ोसियों को जानकारी दी होगी। पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस, क्योंकि जो पास में ही पुलिस चौकी है और वहां से यहां पर तुरंत आ गए क्योंकि लगातार गश्त वगैरह भी चल रही है। और जैसे ही यहां पर पहुंचते हैं तो पड़ोसियों की मदद से घर के अंदर जाकर देखा जा सकता है कि घर के अंदर कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है। किसी की अगर मूवमेंट हो रही होती तो पता लगाया जा सकता कि अंदर कौन है। उसके बाद घर की जो अंदर की चाबी है उसे मंगवाया गया है और जैसे ही चाबी आ जाएगी तो घर के अंदर की क्या स्थिति है ये भी पता लगा लिया जा सकेगा। पड़ोसी भी हैं कुछ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप पड़ोसी हैं सर? रिलेटिव है हम तो। आप रिलेटिव हैं। क्या जानकारी मिली थी? जानकारी तो ये मिली है, कोई आदमी घुसे अंदर घर में, देखते हैं अब क्या रहता है। इनके सीसीटीवी लगे हुए हैं? सीसीटीवी लगे हुए हैं, लाइटें ऑफ थी, लाइटें ऑन है, अब ये पता नहीं है क्या। तो उन्होंने मोबाइल में देखा होगा लाइट ऑन है, तो उन्होंने किसी ने देखा, पड़ोसी ने बोला उनको। अच्छा कि आपके घर की लाइट ऑन है, तो फिर पुलिस को बुलाया गया, आप लोग भी आए हैं, तो चाबी को मंगवाया गया सर? चाबी 2 मिनट में आ रही है। हॉस्पिटल से आ रही है? ऐसे वहाँ से सारा सिस्टम चल के करके हम चाबी भेज दी है, रास्ते में ड्राइवर लेके आ रहा है। तो चाबी आ रही है और चाबी आने के बाद स्थिति पूरी तरह से समझ आ जाएगी कि अंदर की स्थिति क्या है। घर के अंदर की स्थिति देखनी बेहद ज्यादा जरूरी है और ये तमाम तस्वीरें हम आपको सेक्टर 6 इलाके से दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, तमाम जो रिश्तेदार हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज मौके पर हैं, साथ ही साथ पार्षद मौके पर हैं। ये स्थिति इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि इससे पहले भी एक वाकया सामने आया था सेक्टर 5 इलाके का, जहां पर एक घर के अंदर चोरी हो गई थी और चोरी होने के बाद वहां से काफी ज्यादा जो सामान था वो चोरी हो गया था। स्थिति को गंभीर लेते हुए पुलिस फटाफट यहां मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। हथियारबंद जो पुलिस के कर्मचारी पहुंचे थे और ये देखा जाता है कि घर के अंदर कोई है तो नहीं, क्योंकि लाइट जलती हुई मिली थी और वो घर की लाइट को बंद करके गए थे क्योंकि तमाम लोग आइसोलेट हैं कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में या और जगह में, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, अस्पताल में वो आइसोलेट है। ऐसे में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि ऐसे वाकया पहले भी सामने आया है। तो पुलिस लगातार गश्त करती हुई नजर आ रही थी और जिसके बाद पुलिस यहाँ मौके पर पहुंचती है तो घर की जो दीवार है उसे भी फांद कर अंदर देखा जाता है कि कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है, क्या कोई दरवाजा तोड़ा तो नहीं गया है। पीछे के रास्ते से भी देखा गया है और साथ ही साथ आसपास के जो और रास्ते हैं उनके जरिए भी देखा गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल चाबी आने का इंतजार किया जा रहा है और वो चाबी अगर आ जाएगी तो घर के अंदर की स्थिति क्या है उसे भी मालूम कर लिया जाएगा, इसलिए ही पुलिस मौके पर पहुंची। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 6 इलाके से जहां पर पुलिस मौके पर है, साथ ही साथ पार्षद मौके पर हैं, उनके तमाम रिश्तेदार मौके पर हैं, पड़ोसी मौके पर हैं। ऊपर कोई व्यक्ति हो सकता है क्योंकि वो देखने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 6 इलाके से जहां पर एक खबर आई थी कि किसी घर के अंदर चोर घुस गए हैं और जैसे ही हम मौके पर पहुंचते हैं तो जानकारी मिलती है कि घर की लाइट जलती हुई नजर आई है और पड़ोसियों ने इस बात की जानकारी उन तमाम परिवार के सदस्यों को दी है जो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव होने के कारण आइसोलेट थे। और जैसे इस बात की जानकारी मिलती है पुलिस मौके पर पहुंच जाती है क्योंकि सेक्टर 6 चौकी बिल्कुल नजदीक है। इंचार्ज मौके पर पहुंच जाते हैं, पुलिस के तमाम कर्मचारी
कर्मचारी मौके पर पहुंच जाते हैं, पार्षद, रिश्तेदार, पड़ोसी मौके पर पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि सेक्टर 5 इलाके में पहले भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर चोरी हो जाती है। काफी ज्यादा सामान वहां से लेकर चले गए थे और जिसके बाद फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को संभाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि स्थिति अंदर की क्या है। फिलहाल घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। घर की छत पर भी जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, पुलिस की तरफ से लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ बैक साइड पर भी लोग मौजूद हैं। घर के बाहर की जो तस्वीर है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जो घर के अंदर की तस्वीर है वो भी पुलिस ने देखी है, परखी है। महज लाइट जलती हुई नजर आई थी और घर के बिल्कुल अंदर की क्या तस्वीर है उसके लिए चाबी का इंतजार किया जा रहा है कि अगर चाबी आ जाएगी तो फिर चाबी को गेट के दरवाजे के साथ लगाकर अंदर की स्थिति देखी जाएगी, ताला खोलकर अंदर की स्थिति देखी जाएगी कि क्या अंदर बिल्कुल जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। क्योंकि लाइट जलती दिखी, आशंका हुई और आशंका के आधार पर पुलिस को बुलाया गया। पड़ोसियों की मदद से उन लोगों को भी इन्फॉर्म किया गया जिनका ये घर है, जो फिलहाल आइसोलेट हैं अस्पताल के अंदर, और पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरी स्थिति को संभाला जा रहा है, देखा जा रहा है। मेरे पास टेलीफोन आए थे पड़ोसियों के कि 1351 में चोर बड़े हो गए और ये सारे के सारे एडमिट है कोविड-19 की वजह से। तो हम उसी टाइम 3 से 4 मिनट में चौकी नज़दीकी है, हम उस टाइम में आ गए थे। हर साइड में पुलिस खड़ी कर ली थी, ऊपर भी, नीचे भी, पीछे भी, आगे, दोनों साइडों में, और चेक भी कर लिया बड़े अच्छे से। इसमें किसी प्रकार का कोई चोर नहीं आया, मैंने खुद चेक किया हर साइड से। तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि घर के कोठी के अंदर भी चोर हो सकते हैं। अंदर नहीं है, अगर अंदर लॉक खोलने के बाद मिलेगा तो इनके किसी नौकर की वजह से या किसी परिवार के मेंबर की वजह से घर में चोर हो सकता है, अदरवाइज अननोन चोर कोई नहीं है। अगर चोर अंदर मिलेगा तो इनके घर के कोई नौकर की वजह से, किसी की भी वजह से जिसने चोर अंदर करके बाहर से लॉक कर दिया, वो मैं कह नहीं सकता। बाहर का कोई एंटर नहीं कर सकता ब्रदर। सर, जिस प्रकार से पड़ोसियों का कहना है यहाँ पर लाइट नहीं जगी हुई थी, और इसकी पुष्टि किस प्रकार से आपने की है आज जो लाइट जली हुई है? भैया ये कौन कह रहा है कि लाइट पहले बंद थी? ये तो देखो ना, अगर अंदर चोर नहीं है और लाइट आज जल रही है, पहले नहीं जल रही थी, इसका क्या कारण हो सकता है? एक बार फोन मिलाना नहीं रहा कहीं ना कहीं। ये देखिए जो इंचार्ज है हमारे साथ मौजूद। तो सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज के साथ तमाम पुलिस कर्मचारी मौके पर हैं और स्थिति को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, क्योंकि शंका हुई थी और शंका के आधार पर यहां पर पुलिस कर्मचारी पहुंच गए हैं और फिलहाल चाबी का इंतजार किया जा रहा है। और चाबी की अगर आ जाएगी तो घर के अंदर की क्या स्थिति है वो देखा जाएगा। हालांकि सीसीटीवी यहां पर लगा हुआ है, तमाम रिश्तेदार पहुंच गए हैं, तमाम पड़ोसी पहुंच गए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से इस खबर की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम परिवार के सदस्य मौके पर हैं, पुलिस मौके पर है और फिलहाल चाबी का इंतजार किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लगातार आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से खबर को बताया जा रहा है। आप लोग अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड-19 लगातार अपना प्रकोप दिखाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बचना जो अब है वो हमारी खुद की जिम्मेदारी बन जाती है। तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद पुलिस और आप लोग मौके पर पहुंचे हैं और क्या स्थिति है फिलहाल। एक्चुअली ऐसे है जी, हमें पता लगा था भी यहाँ पर जो है कोई चोर अंदर घुसे हैं 1351 नंबर में, क्योंकि इनके फैमिली मेंबर सारे कोविड-19 के अंदर जो है वो क्वारंटाइन है नीलोखेड़ी के अंदर। तो हमें जब सूचना मिली तो हम यहाँ पे मौके पर पहुंचे और हमारा पुलिस प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वो 3 या 4 मिनट के अंदर पहुंच गए थे। तो उन्होंने पीछे भी यहाँ जो हमारे वार्ड के जो चौकी इंचार्ज है सेक्टर 6 के, उन्होंने सुलिंदर सिंह जी, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, फुर्ती दिखाई, जबकि उनके पैर पे चोट भी लगी थोड़ी सी। अंदर उन्होंने सारे पीछे और आगे से सारा जो है पूरा चेक करा और मौके पर जब चेक करने के बाद पाया गया तो अंदर से कोई भी चोर वगैरह कुछ नहीं है, सब अंदर से लॉक है। वो अंदर से लॉक कर गए हैं, लाइट्स वगैरह ऑन करके गए हैं जो भी क्वारंटाइन है। लेकिन फिर भी मैं प्रशासन से ये अपील करूंगा भी जो ऐसे घर क्वारंटाइन होते हैं उनकी जो है पूरी चौकसी करी जाए और उनका जो है साथ में जो है पूरा ध्यान रखा जाए, कोई गार्ड वगैरह रखा जाए। यहाँ पे फिलहाल कोई गार्ड नहीं था मेरे हिसाब से, और जो है इन्होंने पर्सनल अपने गार्ड की रिक्वेस्ट करी तो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने कोई मना भी नहीं किया। अगर वो अपना पर्सनल गार्ड रखना चाहते हैं, 5 रखें, 10 रखें, 2 रखें, 1 रखें, उनके लिए कोई मना नहीं है। और जो है कैमरे की व्यवस्था इन्होंने की हुई है। और मैं सबसे यही कहूँगा भी जो भी घर क्वारंटाइन होता है तो उसकी जो है पूरी तरीके से चौकसी की जाए। प्रशासन से बस यही अपील है।
तो प्रशासन से लगातार यही अपील है कि घर की चौकसी की जाए, क्योंकि घर के तमाम लोग क्वारंटीन हो जाते हैं हॉस्पिटल में कोविड-19 के चलते। तो ऐसे में घर की जो सुरक्षा करनी है वो पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और पुलिस प्रशासन इसमें लगातार लगा भी हुआ है, जुटा भी हुआ है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सेक्टर 6 इलाके की दिखा रहे हैं। पड़ोसी हो तो हमारे साथ कुछ और पड़ोसी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद आप लोग यहाँ पहुँचे। हमें ये जानकारी मिली थी कि जैसे ही सामने वाले घर के पेशेंट सारे ही वो कोविड-19 के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो घर में लाइट जल रही है और चोरों की वो मिली है जानकारी मिली हाँ थी। आशंका थी। तो अभी इन्होंने पुलिस वालों ने आके देखा है, बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी चाबी का चक्कर में अभी भी हो नहीं पा रहा है इनसे, तो चाबी का इंतजार किया जा रहा है। चाबी का इंतजार किया जा रहा है। और हमारे घर के पीछे भी ऐसे इनके सेम रिश्तेदार रहते हैं, तो वो घर भी खाली है बिल्कुल। हम पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि बस सारी जगह पे प्रॉक्सी लगाई जाए और अच्छे से गार्ड करा जाए सब कुछ। तो लगातार अब फिलहाल चाबी का इंतजार किया जा रहा है और वहां से चाबी भेज दी गई है। वो जो तमाम परिवार के लोग क्वारंटीन हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो उन्होंने चाबी भेजी और जैसे ही चाबी आएगी तो घर के अंदर की क्या स्थिति है वो देखा जाएगा। तमाम रिश्तेदार मौके पर हैं, परिवार के सदस्य मौके पर हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी मौके पर हैं, पार्षद के साथ साथ सेक्टर 6 पुलिस चौकी इंचार्ज वो भी मौके पर हैं। और रिश्तेदारों को भी फोन कर दिया गया था ताकि स्थिति को संभला जा सके, देखा जा सके। घर के ऊपर भी लोगों को तैनात कर दिया गया है पड़ोसियों की छत से, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर घर के अंदर होता है तो वो भाग ना सके, वो काबू में आ सके। सर आप भी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं? सर मैं भी आया हूँ। अच्छा, क्या क्या जानकारी मिली थी आपको? वो मोबाइल देख रहे थे, उसमें लगा कि यहाँ पे चोर घुस गए हैं, तो हम आए देखने के लिए। पड़ोसी यहाँ पड़ोस में ही रहते हैं? आगे है हमारा 1337 नंबर है सर। तो आप देख सकते हैं तमाम आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए हैं और फिलहाल स्थिति को देखा जा रहा है कि किस तरीके से स्थिति पर काबू पाना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिलहाल चाबी का इंतज़ार किया जा रहा है और जैसे ही चाबी आएगी घर के अंदर की क्या स्थिति है वो भी देखी जाएगी, उसे भी परखा जाएगा कि क्या घर के अंदर तो कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी भी घटना को अंजाम देने कि ये किसी भी शातराना तरीके से घर के अंदर घुसा था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम अपडेट दे रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं सेक्टर 6 इलाके से, जहां पर पुलिस मौके पर है, पार्षद मौके पर हैं, रिश्तेदारों के साथ साथ पड़ोसी भी मौके पर हैं। ऐसी जानकारी मिली थी कि जिस घर के अंदर कोरोना पॉजिटिव लोग हैं वो घर सील है और कंटेनमेंट जोन के हिसाब से उस घर को सील कर दिया गया था और उस घर के जो तमाम लोग हैं वो एक घर अस्पताल के अंदर आइसोलेट हैं। घर की लाइट जली हुई मिलती है और लाइट जली हुई मिलने के कारण पड़ोसियों की तरफ से पुलिस को कॉल किया जाता है और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है घर के आगे के रास्ते को पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी जाती है, पीछे की नाकेबंदी कर दी जाती है और फिलहाल गेट को खोला जा रहा है। देखा जा रहा है कि घर के अंदर की स्थिति काबू में की जा सके, कि अगर अंदर कोई व्यक्ति होता है तो उसे काबू में किया जा सके। फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है कि चाबी आ गई है। ये एक राहत की बात है कि जिस चाबी का इंतजार किया जा रहा था घर का गेट खोलने के लिए और घर के अंदर की स्थिति को जानने के लिए, उस घर की चाबी आ गई और चाबी के जरिए फिलहाल घर को गेट को खोला जा रहा है। पुलिस मौके पर है और पुलिस मौके होने के कारण अंदर की स्थिति को भी परखा जाएगा, जांचा जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और तमाम लोग आप देख सकते हैं कि रिश्तेदार हों चाहे पड़ोसी हों, फिलहाल घर के अंदर जाकर घर की स्थिति को देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल घर के अंदर की स्थिति को इसलिए देखा जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि घर के अंदर तो कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली थी कि घर के अंदर की जो लाइट है वो जलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको सेक्टर 6 इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर ऐसी जानकारी मिली थी कि जिस घर के तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो घर को यहां पर बंद करके सील करके चले गए थे और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचती है क्योंकि लाइट जल रही थी और लाइट जलने के कारण पड़ोसियों को शंका होती है, आशंका होती है और उसके बाद जिस घर के सदस्य हैं उन्हें कॉल किया जाता है और कॉल करने
के बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंचती है और चाबी यहां पर मंगवाई गई है और चाबी जैसे ही आती है तो उसके बाद स्थिति को परखा जा रहा है, देखा जा रहा है। अंदर जो पुलिस कर्मचारी हैं, जांच अधिकारी हैं, वो भी मौके पर पहुंच गए हैं, रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए हैं और फिलहाल स्थिति इसलिए ज़्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि पहले भी इस तरह का मामला सेक्टर 5 इलाके में देखने को मिला था। आप देखिए कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और फिलहाल पुलिस कर्मचारी अंदर जांच पड़ताल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अंदर तो कोई व्यक्ति नहीं है क्योंकि स्थिति को काबू में करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई अंदर व्यक्ति मिलता है तो किसकी गलती की वजह से मिला है या किसकी जो है क्योंकि परेशानी लगातार बढ़ी हुई है, इसलिए परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि घर के जो तमाम सदस्य हैं वो कोविड-19 होने के चलते अस्पताल में भर्ती हैं और घर के अंदर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो फिर परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। शंका के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और फिलहाल घर के अंदर की स्थिति को परखा जा रहा है, देखा जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल बाहर किसी भी व्यक्ति की मूवमेंट नजर नहीं आई थी, घर की लाइट जली हुई थी और जिसके चलते चाबी को मंगवाया गया और चाबी आने के बाद घर के अंदर का दरवाजा खोला गया है और अंदर की स्थिति को जांचा जा रहा है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो नया अपडेट होगा वो भी हम आपको तुरंत बताएंगे। टीम अंदर गई थी, वो वापस बाहर आ गई है। सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज हैं सर, क्या जांच पड़ताल की गई, कुछ अंदर मिला? ब्रदर मैं आपको पहले बोल रहा था, मैं 101% श्योर था कि कोई चोर नहीं है। अगर चोर होगा तो मकान मालिकों के नौकरों की वजह से हो सकता है या कोई डिस्प्यूट की वजह से हो सकता है। अब इसका लॉक खोल के अंदर से बिल्कुल अच्छे से हमने भी और जो इनके रिलेटिव उन्होंने चेक कर लिया है, बिल्कुल 100% सेफ है सारा मकान, किसी प्रकार कोई चोर नहीं है। घर वालों की तसल्ली होगी अब कहीं ना कहीं? अब उनकी हो ना हो दोस्तों, हमारी तसल्ली है। रिश्तेदारों को आपने दिखा दिया कि कोई नहीं, रिश्तेदार साथ में है और मैं पहले कह रहा था कि इन मकान मालिकों को धोखा हुआ है, वो खुद जलती लाइट की छोड़ गए हैं और अब उन्होंने ऑनलाइन कैमरे चेक किए हैं तो लाइट जलती दिखी, उन्होंने सोचा होगा कि लाइट हम बंद करके आए थे, अब जल रही हैं तो चोर हो सकते हैं। इसी भी आप पे हमारे पास गलत सूचना मिली थी। तो राहत की बात यह है कि अंदर बिल्कुल खाली है, यानी कि कोई नहीं है, राहत की बात है सबके लिए। राहत की बात है और बहुत धन्यवाद है पुलिस प्रशासन का जो इतना फास्ट एक्शन लिया और मैं सल्यूट करती हूँ हमारे पुलिस प्रशासन को कि वो हमेशा इस सबसे कोरोना महामारी चली, उन्होंने पूरा अपनी ड्यूटी निभाई है, पूरा अपनी सेवाओं में तत्पर रहे, उन्होंने ये नहीं देखा दिन और रात है। और दोबारा और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे गार्ड पहले भी बैठा होता और अब भी बैठा रहेगा जब तक ये लोग सुरक्षित अपने घर वापस नहीं आना। तो चाबी आने के बाद घर की स्थिति को देखा गया, घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, तमाम रिश्तेदार भी सर अंदर देख लिया, कोई नहीं है, तसल्ली हो जाती है, परेशानी हो जाती है सबके लिए हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पड़ोस को सबको ये दिक्कत तो है ना। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल राहत की बात यह है कि चाबी आ गई है, उसके बाद घर के अंदर की स्थिति को देखा गया कि कोई भी नहीं था और पूरी तरह से इस बात को श्योर कर लिया गया है कि घर की लाइट जल रही थी जिसके कारण ये शंका हुई थी कि घर के अंदर चोर घुसे हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कोई भी घर के अंदर नहीं था और स्थिति को जांच पड़ताल करके जो जांच टीम थी वो घर के बाहर भी आ गई है। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ, आपको करनाल से जुड़ी हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।